भाई मुझे यह जानना है कि नाइटफॉल हो जाने के कौन-कौन से कारण होते हैं और मेडिकल साइंस और आयुर्वेद इस टॉपिक के लिए क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस तो इसको कोई बीमारी नहीं माना करती। उनके अकॉर्डिंग ये एक नेचुरल प्रोसेस है। प्यूबर्टी आने पर या मनुष्य के शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण नाइटफॉल हुआ करता है। ये एक नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है। लेकिन अगर हम अपने धर्मशास्त्रों और गुरुजनों की माने तो बार बार नाइटफॉल हो जाना एक गंभीर समस्या है। मैंने जब इस विषय पर प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुने और ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है नाम की बुक पढ़ी तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। हमारे शरीर से नाइटफॉल द्वारा वीर्य दो कारणों से निकला करता है। पहला तरीका है, जिस भी युवा ने हस्त मैथुन यानी कि मास्टरबेशन किया है उसका नाइटफॉल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वर्षों तक मास्टरबेशन करने वाला युवा शुरू में यह नहीं जान पाता कि इसको करने के कारण उसके शरीर का नुकसान हो रहा है। बार बार मास्टरबेशन करने के कारण ऐसे युवा का शरीर वीर्यपात करने का आदी हो जाया करता है। अब अगर वो मास्टरबेशन करके वीर्य को बहाना छोड़ भी दे फिर भी उसका शरीर वीर्य को रोके रखने में फेल हो जाया करता है, क्योंकि इतने टाइम से मास्टरबेशन करने की वजह से उसकी एक ये प्रैक्टिस सी बन गई होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे वो हर 3 दिन में हस्तमैथुन किया करता था तो हस्तमैथुन छोड़ने के बाद भी हर 3 बाद उसका नाइटफॉल हुआ करेगा। नाइटफॉल हो जाने के वजह से युवा चाहकर भी शरीर में वीर्य को रोक नहीं पाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला करते जाती है। नाइटफॉल हो जाने से क्या वीर्य बर्बाद हो जाता है? अगर कोई मनुष्य ठीक दिनचर्या के साथ चल रहा है, सही भोजन कर रहा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और मन में कोई काम भावना आदि नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाइटफॉल हो रहा है, तो यह उसका असली वीर्य जिससे संतान उत्पत्ति की जा सकती है वो वीर्य नहीं बर्बाद हो रहा होता है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नाइटफॉल का शरीर में गर्मी बढ़ने से भी कोई रिलेशन होता है क्या? जिस भी युवा के शरीर में गर्मी ज्यादा होती है उसको यह समस्या का सामना करना पड़ता है। शरीर में गर्मी बढ़ने के कुछ कारण हैं, जैसे कि दिन भर में पानी कम पीते हैं, हफ्ते में 3 या 4 बार नहाते नहीं है, जिस वजह से बॉडी की हीट अंदर ही रह जाती है। कई लोग मांस, अंडा या बहुत मसाले वाला भोजन किया करते हैं, जिस वजह से भी शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। जो युवा बहुत तला भुना और मैदे से बने फास्ट फूड खाया करते हैं उन्हें भी नाइटफॉल की समस्या हो जाती है। अब इस बीमारी से कैसे बाहर निकले और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए। सबसे पहले ऐसे मित्रों का साथ छोड़ दें जो वीर्यनाश, हस्तमैथुन या गंदी वीडियोस को देखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। मास्टरबेशन करना तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कुछ महीनों के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और सेक्स करने से दूर रहिए। ऐसे भोजन जो शरीर में काम उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं उनको खाने से परहेज कीजिए, जैसे बहुत ज्यादा नमक, लाल मिर्च, बहुत खट्टे फल या खाद्य सामग्री जैसे आचार, इमली की चटनी, गरम मसाला, गर्मा गर्म भोजन, मांस, मछली और अंडे, शराब और नशे, तले भुने पदार्थ, ये सब वीर्य को पतला कर देते हैं, जिस वजह से नाइटफॉल की प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो पाती। भाई मेरा पेट साफ नहीं रहता है, क्या इस वजह से भी नाइटफॉल हो सकता है? हाँ, पेट में कब्ज रहना और पाचन तंत्र की दुर्बलता भी इस समस्या के होने का कारण बन सकती है। तुझे कैसे भी करके अपने पेट को साफ रखना है। पेट साफ नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके मुख्य कारणों में गलत खान पान करना, समय पर शौच नहीं जाना, व्यायाम नहीं करना, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना, सिगरेट पीना, चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन करने के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। भाई कोई और एडवाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो? रात में बहुत हल्का या ढीला वस्त्र पहनकर हाथ पैर धोकर और सीधे कमर के बल सोना है। ऐसा करने से नाइटफॉल के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जा। अगर तू सुबह 8 या 9 बजे तक सोता रहता है और सोच रहा है कि मेरी नाइटफॉल की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो तू गलत सोच रहा है। जो भी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकता। सुबह उठकर सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद फ्रेश होने जाइए। आपको यह दिनचर्या 6 महीने तक करनी है। क्या कोई होम रेमेडी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो जिसकी हेल्प से मैं नाइटफॉल की प्रॉब्लम को दूर कर सकता हूँ? तू अपने घर में ही एक रामबाण औषधि बना सकता है, जिसके लिए 250 ग्राम आंवला चूर्ण में 100 ग्राम मिश्री मिला दे और इसको 1 महीने तक रात को सोने से पहले
1 चम्मच नॉर्मल पानी के साथ पी ले। ऐसा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर हेल्प भाई। ब्रह्मचर्य और नो फैप करने में अपनी हेल्प करने के लिए आप हमारा कोर्स हमारी वेबसाइट monkwords.com से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टरबेशन से हुए नुकसान से रिकवरी करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि भी आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।